साधन भजन में उत्साह और पुरुषार्थ भी अनिवार्य है और किया हुआ साधन भजन, की हुई सात्विकता, की हुई आध्यात्मिक यात्रा कहीं बिखर न जाए, उसकी सजगता भी साधक के लिए अनिवार्य है। अभी नन्हे मुन्ने पौधे हैं, अभी खेत उभरा है, उसकी रक्षा कर, नहीं तो बकरे, गाय, ढोर, ढांखर उसे कुचल देंगे, नष्ट कर देंगे। अथवा तू सिंचाई नहीं करेगा, खाद पानी का ख्याल न रखेगा, तभी भी खेत लहलाने से इनकार कर देगा। ऐसे ही ऐ साधक, तू अपने दिल के खेत में ब्रह्म विद्या की सिंचाई करता रहना, जिससे आत्मज्ञान का फल लगे। और ये सिंचाई तब तक तू करता रहना, बाढ़ तब तक बनाता रहना, सजगता से बाढ़ की निगरानी करते रहना, जब तक तुझे वो अमृत पद की प्राप्ति न हो। ये संसार संतीला मार्ग है, जैसा हरा खेत होते ही ढोर ढांखड़ आ जाते हैं, छोटे मोटे जीवाणु भी आ जाते हैं, किसान फिर दवाइयाँ छांटता है। अकेली दवाइयों से भी खेत की रक्षा नहीं होती, साथ में बाढ़ को भी सुरक्षित करता है, मजबूत करता है। बाढ़ और दवाइयों से भी पर्याप्त काम नहीं होता है, खेत को पानी भी देता है और खाद आदि भी देता है। 4 पैसे का अनाज पाने के लिए वो सब प्रकार की सावधानी रखता है। ऐ साधक, विश्वनीयता को पाने के लिए तू भी सावधान रहना भैया। जगतनीयता को पाने के लिए तू भी सावधान रहना। तू भी अपनी संयम की बाढ़ करना, तू भी साधना के भिन्न भिन्न प्रकारों की सिंचाई करते रहना। और साथ में देखना कि कहीं मान बढ़ाई अथवा दुख सुख के बाहर के थपेड़े आकर तेरे इस साधन रूपी खेत को तो उजाड़ नहीं रहे हैं। और तू जब जब मौका मिले एकांत में जाना, एकांतवास करना, अल्प देखना, अल्प सुनना, अल्प बोलना। बाकी का समय तू अपनी उस खेती का ख्याल करना। जैसे किसान घर छोड़कर खेत में ही खाद डाल देता है, जो जो खेत उभरता है, दाने लगते हैं, डोडे लगते हैं, त्यों त्यों किसान अपनी जवाबदारी अधिक महसूस करता है। ऐसे ही प्रारंभिक साधक भले ही जवाबदारी न महसूस करे, साध्य को पाने के लिए सुरक्षा की बाढ़ न करे, लेकिन जो कुछ 4 कदम चल पड़े हैं और जिन्हें वो आत्मज्ञान का फल लगा हुआ महसूस हो रहा है, जिनको शांति, प्रेम और आनंद का एहसास हो रहा है, जिनको युगों की थकान मिटने का एहसास हो रहा है, जिनके दिल में उस दिलभर दाता की, उस ब्रह्मवेता की सूक्ष्म करुणा कृपा तरंगित हो रही है, जिनका सूक्ष्म जगत में, सूक्ष्म साधना में प्रवेश हुआ है, जो केवल बाहर के उपदेशों से ही नहीं लेकिन अंतर मन से, अंतर यात्रा से पवित्र हुए हैं, ऐसे साधक घर से खटिया हटाकर खेत में खटिया डाल देते हैं। जैसे किसान घर की खटिया लाकर खेत में डाल देता है खेत की सुरक्षा करने के लिए, ऐसे ही बाहर के लोकाचार के चिंतन की खटिया हटाकर ब्रह्म चिंतन के खेत में अपनी खटिया रख देना। आत्म चिंतन के खेत में, आत्म प्रीति के खेत में अपनी खटिया धर देना, ताकि उठना भी खेत में, बैठना भी खेत में, चलना भी खेत में और
सोना भी खेत में हो जाता है। जो खेत लहलाता है, फल देने के करीब होता है, त्यों किसान घर पे जाने का टाइम कम कर देता है, खेत में ही भोजन मंगा लेता है। ऐसे ही ऐ साधक, तू भी अपना खान पान रहन सहन साधनमय बना दे। किसान 4 पैसे के धान्य के लिए इतनी कुर्बानी करता है। ऐ मेरे प्यारे वत्स मित्र साधक भैया, तू तो अनंत अनंत ब्रह्मांड नायक रूपी आत्मज्ञान के फल को पाने के लिए सजग रहना, क्योंकि तेरी मूड़ी किसान की अपेक्षा बहुत ऊंची है। तेरा प्राप्ति का लक्ष्य किसान से अनंत गुना बेमाप ऊंचा है। इसलिए तू सावधान रहना। तू हजारों माइल दूर होगा तभी भी तू याद रख, तेरे गुरु की कृपा तेरी सहाय में रहेगी। शिष्य कहता है कि गुरुदेव मुझे अनुभव है, जब जब मैं थका हूँ, निराश हुआ हूँ, हताश हुआ हूँ, क्षण भर में ही आपकी स्मृति लाकर थोड़ा ही अंतर में आपकी ओर आया हूँ, तो वहीं से आश्वासन मिला है, मार्ग मिला है, प्रेम मिला है, पुरस्कार मिला है। गुरुदेव जब मैं फिसला हूँ, मनमानी की है, तब तब तुम्हारी डांट मिली है, तुम्हारी कड़ी नजर दिखी है। और जब जब मैं तुम्हारी करुणा कृपा के अनुकूल चला हूँ, तब वे ही कड़ी नजर मीठी मधुर नजर हुई है। तुम्हारी कड़ी नजर भी हमारे घर तर के लिए है, और तुम्हारी मीठी निगाहें भी हमारे घर तर के लिए है। तुम्हारा बोलना भी हमारे कल्याण के लिए है, और तुम्हारा चुप होकर सूक्ष्म मदद करना भी हमारे कल्याण के लिए है। इस प्रकार की अब अनुभूतियां हो रही है। हे ब्रह्मवेता गुरुदेव, हे आत्मरामी मेरे सद्गुरु, तुम न जाने किस किस प्रकार हमारा लालन पालन करते हो, न जाने किस किस प्रकार तुम्हारा कोई पूर्व आयोजन नहीं, लेकिन हर अदा, हर अंगड़ाई, हर इल्चाल, चाहे फिर हाथ की एक्शन हो, चाहे निगाहों की, नैनों की छटाएं हो, चाहे बोलना हो, चाहे चुप होना हो, हम लोगों को न जाने किस किस रूप में वो रहस्यमय अंगड़ाइयां मिलती है। लटका करता ब्रह्म हमारे जीवन में अपना ब्रह्म भाव, अपना ब्राह्मी अनुभूति का अमृत सिंचन करता है। उन ब्रह्मवेताओं को बाद की एक क्षण का प्रोग्राम नहीं होता है, फिर भी वे सुचारू रूप से हमारा घर तर करते हैं, सुचारू रूप से हमारा संचालन करते हैं, क्योंकि वे सुचारू तत्व में स्थित हैं। और वह परमात्मा ऐसा ही है जिसने उसकी करीबी का एहसास किया है, जिसने उसमें अपने आप को प्रतिष्ठित कर दिया है, अपने आप को मिला दिया है। ऐसे ब्रह्मवेताओं की हर चेष्टा बड़ी रहस्यमय होती है। प्रारंभ में हम समझे चाहे न समझे, हम पा सके, हजम कर सके चाहे न कर सके, लेकिन उनकी हर चेष्टा बड़ी रहस्यमय होती है। छोटी सी छोटी उनकी चलने फिरने, बोलने, खाने पीने, देखने के ढंग की भी चेष्टा हमारे लिए नितांत कल्याणकारी और घड़तर स्वरूप होती है। ऐसे जो परम गुरु लोग हैं, ऐसे जो ब्रह्मवेता हैं, उन ब्रह्मवेताओं का बयान